अब्बास हैदर साहब, फिर आप क्यों नीयत पर सवाल उठा रहे हैं सरकार की? मंत्री जी लगातार करते चले आ रहे हैं और जब ये समय था कि आपकी सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई, आप नाकाम हुए, उमेश पाल की सुरक्षा देने में आप नाकाम हुए, अतीक अहमद और उसका भाई जो पुलिस अभिरक्षा में था उसको सुरक्षा देने में। तो जब ये समय था कि आप अपनी गलती को स्वीकारें तो आपने और बड़े बड़े दावे कर दिए, आपने गाने जारी कर दिए, आपने इसको भी अपने निकाय चुनाव की टूल किट बना लिया। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के मामले में विफल हुई है। हमने क्यों हो रहा है? नया सवेरा तो आप भी खिला रहे हैं उस गाने के जरिए। कर रहा हूँ गाने। हिमानी जी अगर आप दोनों गाने सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता किस प्रकार से निचले स्तर की और नकारात्मक राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी का गाना सुनेंगे तो आपको देगा कितनी सकारात्मक गाना है। हमने जनता से जुड़े मूलभूत मुद्दों को अपने गाने में उठाया। लेकिन बात यहां पे हो रही थी कि जब मुख्यमंत्री जी शामली में बड़े बड़े दावे कर रहे थे अपराध मुक्त करने का, तो उससे कुछ दूर पे गाजियाबाद में जूते चप्पल चल रहे थे उनके भाजपा के नेताओं में। गोरखपुर में खबर आ रही थी कि भाई किसी महिला को अपहरण करके उसके साथ छेड़छाड़ हुई, किसी महिला की हत्या हुई। पता चल रहा था कि अंबेडकर नगर में 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई किसी से। ये कल के अखबार की घटना, जब मुख्यमंत्री जी बड़े दावे कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधी फिरौती नहीं मांगते हैं। तो भाई ये बताइए कि जो अतीक अहमद की चैट आई है जनवरी 2023 की जेल से, उसको व्हाट्सएप, उसको आईफोन, ये सब कहां से उपलब्ध हुआ? आपकी जेलों में, आपकी अभिरक्षा में। तो पूरी तरीके से मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये झूठे दावे और बेबुनियाद बातें करती चली आ रही है। ये समय था अपनी गलती को स्वीकारते। देखिए सीधी सी बात है, आप सुधार तभी कर सकेंगे जब आप गलती को स्वीकारेंगे। लेकिन जब सरकार इस बात पे आ गई, मानने को ही नहीं तैयार है अपनी गलती को, तो सुधार कहां से होगा? तो सुधार तो इन्हें करना नहीं है। सिर्फ ये टूल किट है भारतीय जनता पार्टी की कि आप समाज में जो है किसी न किसी तरीके से ऐसा माहौल बनाने के प्रयास करिए कि भाई बहुत अपराध कम हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग तो प्रदेश में रह रहे हैं ना, माहौल बनाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। मैं जान रही हूं कि मनीष शुक्ला जी आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक क्विक रिएक्शन मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का भी लूंगी और अनुज अत्रे जी का भी लूंगी। लेकिन पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि अतीक तो चला गया, लेकिन उसके पीछे अभी कई राज बाकी हैं। ना केवल राज बाकी है बल्कि पूरा गिरोह बाकी है, लिस्ट बन रही है उसकी। देखिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी के ध्यान में नहीं होगा कि अपराधियों पर इस तरह से उनका नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई हुई। मेरे ध्यान में नहीं आता है, अगर किसी के ध्यान में आए तो बताए। और जो सबसे बड़ी बात है और इसके जनता के लिहाज से जो सबसे ज्यादा समझने की बात है कि अतीक अहमद पर आज से कार्रवाई नहीं हो रही है। अतीक अहमद जेल में बंद है। अतीक अहमद योगी राज में भी कोई गुंडागर्दी कम नहीं कर रहा था, देवरिया जेल में बुलाकर लोगों को पीट रहा था, ये सब योगी राज में भी हो रहा था। लेकिन उसी समय में अतीक अहमद के अवैध कब्जे टूट रहे थे। अतीक अहमद के साथ जो अपराधी काम करते थे उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, उनको जेल भेजा जा रहा था। ये जब अतीक ने दुस्साहस किया तो उसके बाद का घटनाक्रम है। लेकिन उसके बाद भी जो उसका गिरोह है, उस गिरोह के 121 सदस्यों की पहचान करना और उस पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क की पहचान करना, मैं ये मानता हूं कि ये सिर्फ जुमलेबाजी नहीं है, ये सिर्फ रिदम बनाकर कविता कहने जैसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को वो ठीक लग रहा है, वो लगता है कि हाँ ये योगी जी जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। तो